खालिद चौधरी साहब बताएं, आप आज अडियाला जेल किस मकसद के लिए आए थे? क्या कहा अडियाला जेल इंतजामिया ने? इमरान खान साहब के हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाकी हाई कोर्ट के अंदर कुछ पटिशन फाइल करनी थी और अपील फाइल करनी थी। उसके लिए कानूनी दस्तावेजात और वकालतनामे दस्तखत करवाने के लिए आज मैं कोई तीसरी बार अडियाला जेल एक हफ्ते के अंदर आया हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म जारी हुआ, उसके खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील फाइल करनी थी और बाकी कुछ मुकदमात थे उनके अंदर भी हमने पटिशन फाइल करनी थी। लेकिन आज तीसरी बार ये हुआ है कि जेल हुकाम की जानिब से इमरान खान साहब के जो कानूनी दस्तावेजात थे, वकालतनामे थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे अपील के, उनके ऊपर हमें दस्तखत करके फराहम नहीं किए गए। और ये बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब का जो अपील्स हैं या जो हमने पटिशन फाइल करनी है तो उनको इन्फेक्चस करने के लिए, टाइम बार करने के लिए, ज़ायद मियाद करने के लिए ये एक कोशिश की गई है। टेक्निकल तरीके से इसको लिंगर ऑन किया गया, लटकाया जा रहा है ताकि जो उनका जो टाइम लिमिट है, जो एक उनकी लिमिटेशन है, ताकि उसको एक्सपायर किया जा सके। और जैसे तोशाखाना केस के अंदर हमने जो अपील फाइल की उसके अंदर भी ये एतराज़ बाद में लगाया गया कि ये टाइम बार्ड हो चुकी है, तो वही वाली टैक्टिक्स यहाँ भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब को ये बुनियादी तौर पर रोकने की कोशिश की जा रही है कि उनकी तरफ से कोई पटिशन फाइल ना हो, कोई अपील फाइल ना हो, क्योंकि जब भी उनका कोई केस, कोई मुकदमा, कोई पटिशन की अपीलेट फोरम पे कहीं भी टेकअप होता है तो उनके साथ होने वाली नाइंसाफी हाईलाइट होती है और इंसाफी खुल के सामने आती है, तो फिर अदालतों को मजबूरन कम से कम भी कुछ न कुछ रिलीफ देना पड़ता है। हमने देखा, आप सब ने देखा, पूरी कौम ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा साइफर केस के अंदर जब सजा सुनाई गई, लेकिन अपीलेट फोरम के अंदर जब मेरिट पे केस को टेकअप किया गया, सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह बेज़ाब्तियां की गई। इसी तरह निकाह केस के अंदर जब देखा गया, इद्दत केस के अंदर किस तरह बेज़ाब्तियां की गई, जब अपीलेट फोरम पे उस मामले को देखा गया, नाइंसाफी खुल के सामने आई। तोशाखाना केस के अंदर जब वन में जज बशीर साहब ने जो सजा सुनाई, कौन सी अपीलें, अगर काइंडली इनको थोड़ी देखिए, हमने मेडिकल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील फाइल करनी थी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था 12 तारीख का, तो उसको हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करना, क्योंकि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेडिकल के हवाले से फैसले से मुतमईन नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला उसके पहले फैसले के मुताबिकत में नहीं है, क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन साहब का भी हुक्म है। इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म मौजूद है कि इमरान खान साहब का जो इलाज मालजे उनके जाती मालिजीन की निगरानी में या उन्हीं से करवाया जाए या उनको मेडिकल बोर्ड के अंदर शामिल करवाया जाए। तो हम उस फैसले से डिससेटिस्फाइड है और हम उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाना चाह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की हमने आज वकालतनामे और कानूनी डॉक्यूमेंट्स हम आज जमा करवाएं, लेकिन वो हमें दिया नहीं जा रहे। जेल वाले क्या कह रहे हैं? वो इंतजार में, बस आप नाम नोट कर लिया गया, आप इंतजार करें, जैसे इजाजत होगी आपसे वसूल कर लेंगे, साइन करवा के दे देंगे। आप पोस्टल सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जरूरी है कि फिजिकली? नहीं, देखें, यहाँ फिजिकली इससे पहले जब भी हुआ है तो यहाँ फिजिकली हमने आके किए, हमेशा 2.5 साल से ऐसे ही चला रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पे टाइम बार्ड करने के लिए, आके इंसाफ से महरूम करने के लिए टेक्निकल कोशिश की जा रही है, ताकि पटिशन फाइल हो, न उसमें होने वाली नाइंसाफी हाईलाइट हो और न इमरान खान साहब को इंसाफ या कम से कम कोई जो रिलीफ मिल सकता है वो दिया जा सकता है। हमने अक्सर अदालतों में देखा है कि आपके जो खासूसन तरीके इंसाफ के लॉयर हैं उनकी तैयारी ही नहीं होती, या तो वो टाइम मांगते हैं या फिर वो जो केस स्टडी पेश करते हैं वो खुद उनके खिलाफ जा रहा होता है। मैं लतीफ़ खान खोसा को कोट करूंगा, उन्होंने जस्टिस हाशिम खान काकड़ के बेंच के अंदर जो है इसी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जो मामला लेके गए थे और मुलाकातों का मामला था, उसमें जो उन्होंने केस स्टडी पेश किया था वो खुद खान साहब के ही खिलाफ जा रहा था और जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने कहने पे मजबूर हो गए कि सरदार साहब आपने जो केस ला पेश किया ये तो आपके खिलाफ जाता है, लेकिन हम इस पर सर्फ नज़र कर रहे हैं। तो अक्सर देखा गया कि पीटीआई के लॉयर्स की तैयारी ही नहीं होती और आप ब्लेम जो है अदलिया पे करते हैं। देखिए जी, अब खोसा साहब की जहाँ तक बात है, चूँकि न्यूज़ शेयरिंग में मौजूद नहीं था तो मैं तो कमेंट कर नहीं पाऊँगा और वो खुद उस पर बेहतर तबसरा दे सकते हैं। बाकी उसके अलावा जितने मुकदमात हूँ, अगर आप साइफर का देखें, निकाह इद्दत केस देख लें, तोशाखाना का वन केस देख लें, इससे पहले जो अलकादर और तोशाखाना की इससे पहले जो ड्यूरिंग ट्रायल जब बेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी, जब मेरिट पे केस सुना गया तो आपने देखा कि उसमें बरियत मिली, साइफर के अंदर निकाह केस के अंदर बरियत मिली, तोशाखाना के अंदर तो प्रोसिक्यूटर ने खुद कहा कि इनको जमानत दे दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। 1 अप्रैल 2024 की बात है, प्रोसिक्यूटर जो अभी एडवोकेट जनरल पंजाब है वो थे उस वक्त। तो उसके अलावा बाकी ये जो अलकादिर केस और जो तोशाखाना 2 केस है, जब इसमें यहाँ सजा सुनाई गई, जब यहाँ ट्रायल से यहाँ बेल डिसमिस की गई, तो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज किया था कि हमें बेल ग्रांट की जाए ड्यूरिंग ट्रायल। तो वो जब गई है, वो भी मेरिट पे जब आई है तो उन्होंने बेल ग्रांट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन अब ये आ गया है कि अब हमें पावर हटाने ही नहीं साइन करके दिया जा रहा, अब पावर हटाने ही नहीं होगा तो हम केस ही नहीं जा सकते।
अब पावर अटॉर्नी साइन करके दिया जाए, देख लें, हम तक जाते हैं पर तैयारी होती है या नहीं होती है। तो सब आप बिल्कुल वकील हैं, लेकिन अगर सूरत हाल यहाँ तक आ चुकी है कि एक्सेस ही नहीं है, तो लीडिंग काउंसिल की तरह इमरान खान की, जिन्होंने बड़ी भारी फीसें ली हैं, वो क्यों नहीं सामने आ रहे? देखिए जी, मेरी जिम्मेदारी है, मैं इमरान खान साहब के लिटिगेशन के जितने लीगल अफेयर्स हैं उसकी सारी मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन और बाकी चीजें मैं खुद मैनेज करके देता हूँ। तो मैं उसी सिलसिले में, अपने फराइज के सिलसिले में आज हाजिर हुआ था और आपके सामने। लेकिन लीड काउंसिल जितने भी होते हैं उन सबको फैसिलिटेट करना मेरी जिम्मेदारी है, जितने भी, चाहे वो सलमान अकमल राजा साहब हों या सलमान सफदर साहब हों या जफर साहब हों। तो अब यहाँ से हम चीजें पूरी करेंगे तो वो आगे जाके केस को कोर्ट के तो इनको सामने पता ही नहीं जो सारा सिनेरियो बन रहा है, सारा क्या राय क्या है? देखें। आप लोगों की क्या राय है? देखिए जी, लीगल देखें, अब इसमें सिंपल एक ही जो अभी तक हमने समझा है, जो मेरी समझ में आई है, कि ना पटिशन फाइल होगी, ना पटिशन में फिर जब नाइंसाफी हो रही है वो हाईलाइट होगी, और ना ही दुनिया को पता चलेगा इमरान खान साहब के साथ क्या किया जा रहा है या किस तरह नाइंसाफी की जा रही है। बुनियादी तौर पर अदालत जाने का जो उनका रास्ता है वो अब टेक्निकली यहाँ से लेकर जा रहा है। जज साहब, आप पहले भी आए हैं 1-2 मरतबा ये वकालतनामे साइन कराने, आपको पहले भी एक्सेस नहीं दी गई, आज भी आपको कहा गया कि आप वेट करें। तो अगर ये वकालतनामे साइन नहीं होते, पावर ऑफ अटॉर्नी साइन नहीं होती, तो उसके बाद क्या लाएअमल, क्या रेमेडी है आपके पास? देखिए जी, अभी तो आज हमने जो अपनी तरफ से 3 बार जेल में आए, 3 बार आके यहाँ हमने 1 घंटे इंतजार किया है, और जेल हुकाम ने जितना इंतजार करवाया हमने पूरा इंतजार किया जो उनको टाइम के मुताबिक था। अब उसके बाद फिर हमारे पास कोई और रेमेडी तो ये छोड़ दीजिए, बाकी अब देखते हैं लीगल जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज होंगी उसके हवाले से हम वो अवेल जरूर कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह हम करें, क्योंकि तोशाखाना केस के अंदर हमने इसका एक बुरा तजर्बा सीखा।